हेलो भाई। आज किसी और के बारे में ना लिख के मैं खुद का जिक्र करूँगी। खुद का जिक्र कि लोग किस तरीके से हर चीज़ को जज करते हैं, और पूरा सुनने के बाद आपको भी ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके ऊपर भी हो रही है। सबके साथ होता है, समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं, सारी चीज़ें सुननी पड़ती हैं, निभानी पड़ती हैं, वो सब चीज़ें। तो उसके ऊपर मैंने लिखा है कि मुझे क्या चीज़ पसंद नहीं है और बाहर के जो समाज के जो लोग होते हैं वो किस तरीके से उस चीज़ को टारगेट करते हैं। सुनिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी है। तो शुरू करते हैं कि तुम्हारी दुनिया में, तुम्हारी से मतलब होता है कि समाज के जितने भी ऐसे लोग जो मेरे ऊपर जजमेंट पास करते हैं, नॉट इवन मेरे ऊपर, किसी के ऊपर भी। आप में से भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, कोई भी काम, छोटे से लेके बड़ा कोई भी काम, लेकिन बाहर वाले क्या करते हैं, ना उस काम की कदर करते हैं, ना बस बैठ के आराम से उसके ऊपर एक जजमेंट पास कर देते हैं। तो ये तुम्हारी जो वर्ड है ये उन्हीं लोगों के ऊपर है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए भी है। तुम्हारी दुनिया में तुमसे और तुम्हारी सोच से अलग हो सकती हूँ। तुम्हारी दुनिया में तुमसे और तुम्हारी सोच से अलग हो सकती हूँ, ये बात मैं मानती हूँ। मुझे सूट, साड़ी, कंगन, बिंदिया, झुमके, पायल कुछ पसंद नहीं, लेकिन मेरी मर्यादा मैं जानती हूँ। खुशी में सबको गले लगाऊं पर गुस्से में एक शब्द भी नहीं कहती हूँ, क्योंकि मेरा दायरा क्या है मैं जानती हूँ। फिर भी मेरी हर चीज़ पे प्रमाण पत्र देने वाले तुम होते कौन हो? मुझे सही गलत कहने वाले तुम होते कौन हो? मैं सपनों में, मेरे अंदर सपने मेरे, चारों ओर बस महल सपनों का था। ना ध्यान घर का, ना ज्ञान गृहस्थी का, ना ख्याल अपनों का था। इस चीज़ को मतलब मेरा बिहेवियर कैसा है, या फिर किस तरीके से मैं अपनी फैमिली के साथ कुछ समय पहले, ये चीज़ें नहीं कहूँगी कि हमेशा से ऐसा हो रहा है, बचपन या फिर ये सारी चीज़ें, उसके ऊपर लिखा हुआ मैंने कि मैं सपनों में, मेरे अंदर सपने मेरे, चारों ओर बस महल सपनों का था। ना ध्यान घर का, ना ज्ञान गृहस्थी का, ना ख्याल अपनों का था। पर अब रस में निभा रही हूँ ना, हर चीज़ का सम्मान मैं कर रही हूँ ना। फिर मेरी कोशिशों को रिमार्क देने वाले तुम होते कौन हो? मुझे सही गलत समझाने वाले तुम होते कौन हो? मैं वो सरिता जो घनघोर अंधेरे में निडर होकर बहना जानती है। मैं वो सरिता, सरिता मतलब मैंने नदी से यहाँ उसको संबोधित किया है कि मैं वो सरिता जो घनघोर अंधेरे में निडर होकर बहना जानती है। कितने हो रास्ते दुर्गम, मंजिल तलाशना जानती है। जो खुद का हाथ खुद के कंधे पर मार, टूटे हौसलों को समझाना जानती है। जो खुद के हाथ को खुद के कंधों पे मार, टूटे हौसलों को समझाना जानती है। उसको तुम चलना सिखाओगे, उसको तुम चलना सिखाओगे। मेरे पैर की साइज तुम्हारे दायरे में नहीं आता, मेरे पैर का साइज तुम्हारे दायरे में नहीं आता। फिर मेरे चारों तरफ लकीर खींचने वाले तुम होते कौन हो? मुझे सही गलत समझाने वाले तुम होते कौन हो? सवाल उठ रहे हैं भाई आप। देखो, मेरे कपड़े, मेरी सोच, मेरे रहन सहन से मेरे संस्कारों को मत आको। ऐसा होता है बहुत बार यार, मतलब इतनी बड़ी होगी शॉर्ट्स पहन के चलती है, इतनी बड़ी होगी ऐसे घूमती है, सारी चीज़ें आती है ना, सीधा डायरेक्ट असर किस पे जाता है? अपने संस्कारों पे जाता है। क्या सिखाया माँ बाप ने, क्या है ऐसा है। सीधी चीज़, पहली बात तो ये है कि जो मेरे माँ बाप ने सिखाया ना, सबके माँ बाप सिखा देना, तो ये सारी चीज़ें, जो इतना ये महिला सशक्तिकरण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भैया, नारे लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गुस्से में बोल रही हूँ, हाँ गुस्सा है, लेकिन बहुत सोच समझ के बोल रही हूँ। मेरे कपड़े, मेरी सोच, मेरा रहन सहन से मेरे संस्कारों को मत आको। मेरे कपड़े, मेरी सोच, मेरे रहन सहन से मेरे संस्कारों पे मत आना। अपने काम से मतलब और अपने मतलब से मतलब रखो, फालतू ज्ञान मत झाड़ना। वरना जो संस्कार निभाना जानती है वो संस्कार समझाना भी जानती है। फिर ये मर्यादा, समाज, संस्कार आदि के पोस्टर चिपकाने वाले तुम होते कौन हो? मुझे सही गलत कहने वाले तुम होते कौन हो? पूछना, बड़ा डीप क्वेश्चन है, पूछना अपने आप से कि कौन हो तुम जो ये सारी नसीहत दे रहे हो।